हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम कॉमर्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। आपने अगर प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है एक निजी कंपनी नहीं करती है। ऑप्शन है अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंध, ऑप्शन बी है सदस्यों की संख्या समिति, ऑप्शन सी है अंकेक्षक की नियुक्ति, ऑप्शन डी है अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस व्यावसायिक संगठन का प्रारूप का नाम बताइए जिसमें प्रबंधन को कर्ता कहते हैं। लोक निगम या साझेदारी या कंपनी या आपका संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 64 कह रहा है DLW किसका एक उदाहरण है। एक वैधानिक निगम का, एक सरकारी कंपनी का या एक विद्यापिक उपक्रम का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक विभागीय उपक्रम का एक DLW एक उदाहरण है। क्वेश्चन 65 कह रहा है शुरू में विवेकीकरण के कारण क्या थे। बेरोजगारी बढ़ती है या रोजगार में वृद्धि होती है या श्रमिकों को छंटनी होती है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी की बढ़ती है। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन 66 कह रहा है जो निर्देश दिए गए हैं कि आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक कथन और दूसरा कारण है कहा गया है। अब दोनों व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और कारण दो पृथक पृथक सही हैं। यदि ऐसा है तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण क्या है। इस प्रश्न में उत्तर पत्रिका अंकित कीजिए। कथन आपका दिया हुआ है कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एक विचार जिसके अधिकांश व्यवसायों में कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। कारण दिया गया है कि ऐसे कोई मानक नहीं है जिनसे समाज के प्रत्येक खंड के प्रति दायित्व की सीमा को मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 67 कह रहा है इनमें से कौन सा संगठक विशिष्ट पर्यावरण का संगठन नहीं है। ऑप्शन है विपणन मध्यस्थ, ऑप्शन बी है वित्तीय मध्यस्थ, ऑप्शन सी है आर्थिक प्रणाली या आपका जानता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68 कह रहा है श्रमिक विवेकीकरण का विरोधी मुख्यतः करते हैं पूंजी के आधिपत्य कारण या तालाबंदी कारण या छटनी कारण या पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छटनी के कारण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 69 कह रहा है एक जिला फोरम उपभोक्ता या डिस्ट्रिक्ट कमीशन शिकायत प्राप्त कर सकता है जब क्षतिपूर्ति आपका दावा हो। ऑप्शन है 50 लाख तक, 75 लाख तक या 1 करोड़ तक या 2 करोड़ से कम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 करोड़ तक। राइट आंसर सी होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था तो आप इसे याद रखिएगा 20 जुलाई 2020 से लागू पूर्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करने के लिए ये 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल आपके यूपी पीजीडी का पूछा हुआ सवाल है, आप इसे याद रखिएगा 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रोपाई फसलों में प्रमुख निर्यात मद कौन सी है। मसाले, रबर, चाय या आपका कॉफ़ी। इसका राइट आंसर आपका चाय हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 72 कह रहा है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है। पूर्ण बेरोजगारी या अंशतः बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका छद्म बेरोजगारी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 कह रहा है निम्न में किस कार्य करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो टिकट लगाने के लिए आपका फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 कह रहा है मिमियोग्राफ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोटो प्रतिलिपि का तरीका मिमोग्राफ कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित हुआ था। ऑप्शन है 1936, 1940, 1956 या आपका 1976। तो आप सबको पता होगा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1940 के दशक में आपका विकसित हुआ था। अमेरिका अटानसोफ वेरी कंप्यूटर ABC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उपकरण था।
यह निर्वात ट्यूब के साथ द्विआधारी गणना को लागू करता था। अंक इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या आपका इंजीनियरिंग कॉमर्स, या आपका इलेक्ट्रीफाइड कॉमर्स। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? तो आप सबको पता होगा एकाकी व्यापार आपका प्राचीनतम स्वरूप है। राइट आंसर सी होगा। साझेदारी में कम से कम डैश सदस्य होना आवश्यक है। तो कम से कम 2 सदस्य होगा तभी आप साझेदारी कर सकते हैं। राइट आंसर बी होगा। सीमित साझेदारी से क्या आशय है? तो कुछ साझेदारी का दायित्व सीमित होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या आपका सब कम से कम टोटल 7 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधिक निगमों का गठन किया जाता है इसके द्वारा। तो शासन के एक विशेष अधिनियम द्वारा आपका संविधिक निगमों का गठन किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए अनंत हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, कोई इसका एक लिमिट नहीं है। राइट आंसर आपका डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के निर्वाचन के कारण निम्नलिखित में कौन सा एक लाभ नहीं है? तो कोई ब्याज करने की स्वतंत्रता आपका एक लाभ नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लाभ जोखिम का पुरस्कार ये कथन आपका किसका है? तो प्रोफेसर टॉमस द्वारा ये कहा गया था कि लाभ एक जोखिम का पुरस्कार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 85 कह रहा है रिकॉर्ड प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? रिकॉर्ड जनसंख्या सिद्धांत के लिए, या लागत सिद्धांत के लिए, या लगान सिद्धांत के लिए, या आपका लाभ सिद्धांत के लिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लगान सिद्धांत के लिए रिकॉर्ड आपका फेमस है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 86 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें नवाचार भी होना चाहिए, जोखिमवान भी होना चाहिए, पहल करना भी होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा। वस्तु विनिमय का क्या मतलब होता है? तो वस्तु विनिमय का माल को माल से बदलना आपका वस्तु विनिमय कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस भारतीय का नाम बताएं जिसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनको अवार्ड कब दिया गया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं एवं प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है किन्स के अनुसार विनियोग का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नए कारखानों का स्थापना। राइट आंसर डी होगा। विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग कब होता है? तो विदेशी व्यापार में ही आप विदेशी बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट आंसर सी होगा। भारत के संचयी एफडीआई अंत प्रवाह किस देश का एक हिस्सा सर्वाधिक है? तो मॉरिशस में सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित कथन और कारण पर आपको विचार करना है। इसमें एक आपका कथन दिया गया और एक दूसरा कारण दिया गया है। आपको बताना है कि कथन से कारण मैच करता है कि नहीं करता। कथन आपका कह रहा है विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश के आर्थिक आधार पर शुद्ध बनना है। कारण है विदेशी व्यापार मूलतः भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है और उन वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए जो देश के अंदर नहीं मिलती है। आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन आपका सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 93 कह रहा है माल के आयात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जब सीमा शुल्क माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो आपको क्या कहलाती है? राजस्व शुल्क, या उत्पादन शुल्क, या विशेष शुल्क, या था मूल्य शुल्क। तो आप इसे याद रखिएगा विशेष शुल्क के नाम से हम जानते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एमआरटीपी का अधिनियम कब लागू किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि एमआरटीपी का अधिनियम 1969 वर्ष 1970 में आपको लागू किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रबंध आपका क्या कहलाता है? ये केवल विज्ञान, केवल कला, या केवल व्यवहार, या विज्ञान एवं कला दोनों? तो आपका कला और विज्ञान दोनों कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 97 कह रहा है प्रबंध का पेशा माना जा सकता है क्योंकि
ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण का से प्राप्त हो सकता है। राइट आंसर डी होगा। प्रबंधन के किस स्तर पर संकल्पनात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है? सबसे ऊपरी स्तर पे, निचला स्तर पे, मध्य स्तर पे, इनमें से सभी स्तरों पर। तो इनमें से सभी स्तरों पर संकल्पनात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अभिप्रेरण से संबंधित प्रबंध के जे सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम जी आउची द्वारा आपका जेट सिद्धांत का विकास किया गया था। राइट आंसर सी होगा। क्या प्रबंध या प्रबंध है? राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासन का सम्मिलित कर लेता है। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में किसने एक्स तथा वाई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो आपको पता होना चाहिए, मैक ग्रेगर हुआ करते थे एक्स और वाई सिद्धांत के प्रतिपादन। राइट आंसर बी होगा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र कितने होते हैं? तो एक सामाजिक विज्ञान और एक व्यक्तिगत विज्ञान दोनों होता है रॉबिन्स के अनुसार। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन 103 कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में हम जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, ये कथन आपका किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कथन आपका मार्शल द्वारा दिया गया था। राइट आंसर बी होगा। कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या दर्शाता है? तो कुल परिवर्तनशील लागत आपका दर्शाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वस्तु विभेद का विचार किस बाजार से संबंधित है? पूर्ण प्रतियोगिता, द्विपक्षीय एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, या आपका ऑप्शन डी एकाधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाधिकार प्रतियोगिता आपका वस्तु विभेद का विचार दर्शाता है। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन से बाजार नियम पर एक आधारित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यून्स के अल्प रोजगार सिद्धांत। राइट आंसर सी हो जाएगा। 108 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या होती है? तो आपको पता होगा उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 109 कह रहा है भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप सबको पता होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बहुत लोग आप इसे भारतीय रिजर्व बैंक टेक आउट मत कर दीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि भारतीय रिजर्व द्वारा ही बैंक का नोट का प्रकाशन होता है, तो बहुत सारे बच्चे भारतीय रिजर्व टेक आउट कर देते हैं। तो आप भूलकर ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 1 रुपये का नोट जो होता है आपके भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 110 कह रहा है मुद्रा के सहायक कार्य कौन सा है? तो आप सबको पता होगा आस्थगित भुगतानों का आधार मुद्रा का सहायक कार्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रेशम का नियम संचालित होता है जब ये एक क्षणिक हो। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 1112 कह रहा है मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य आपका उस टाइम घट जाता है। राइट आंसर बी होगा। खुले बाजार की क्रियाएं हिस्सा हैं आय नीति की, राजकोषीय नीति की, मजदूर नीति की, या आपका साख नीति की। तो राइट आंसर आपका साख नीति हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 114 पे। पूछ रहा है कि SIDBI का एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के लिए SIDBI का कथन आपका किया गया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इसे याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात की जाए तो अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। इसका मकसद था कि एक छोटे एवं मध्य उपक्रमों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 115 कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, या आपके प्रधानमंत्री। तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो साख निर्माण आपका केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। काली मुद्रा क्या है? एक अवैध मुद्रा है, ये एक जाली मुद्रा है, या आपका एक खराब मुद्रा है, या एक अवैध आय है? तो आप इसे याद रखिएगा, काली मुद्रा आप एक अवैध आय है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो संस्था बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो विकास बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विश्व बैंक विकासशील सदस्य देशों में दीर्घकालीन ऋण कितने वर्ष तक देता है?
तो आप सबको पता होगा 40 वर्ष तक आपको ऋण देता है विश्व बैंक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विषय जो सरकार के आय व्यय से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम राजस्व के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 121 कह रहा है सामान्यतः देश का आम बजट शासन में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा या उद्योग मंत्री के द्वारा या विदेश मंत्री के द्वारा या आपका वित्त मंत्री के द्वारा। ये काफ़ी इजी सवाल है, आपको वित्त मंत्री द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? निर्यात और आयात से या लोक राजस्व के व्यय से या मुद्रा जारी करना या जनसंख्या का नियंत्रण। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक राजस्व और व्यय आपका राइट आंसर होगा। टोबिन टैक्स इस पर लागू एक कर है, निर्यात का या आयात का या विदेशी मुद्रा से लेन देन या आपका बिक्री। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा से लेन देन। क्वेश्चन 124 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारत के भुगतान शेष में सुधार लाने का समर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन का अवमूल्यन। राइट आंसर डी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा विश्व का विभिन्न देशों में एक देश द्वारा एक वर्ष के अंतराल में विभिन्न वस्तुओं को सेवाओं में कुल लेन देन के विवरण को हम क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं, दोनों देश के बीच एक संतुलन बना रहता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।